हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है पर्सन ऑन योर माइंड। क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग जो है आप सन मून राइजिंग वीनस नाम राशि चंद्र राशि जन्म राशि लग्न राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, विच मीन्स कि इस रीडिंग में साइन की जरूरत नहीं होती है। जो भी मैं रीडिंग करती हूँ उसमें आप कई बार पूछ भी लेते हो, दीदी इसमें कौन से साइंस आए हैं, राशियाँ बता दो। 12 की 12 राशियों के लिए होता है ये। और हाँ, मेजर कुछ साइंस आएंगे तो मैं ज़रूर बता दूंगी आपको, ठीक है। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। अपने पर्सन के बारे में ज़रूर सोचते रहिएगा, उनका नाम ले सकते हैं आप। किसी के हाथ में चाय का कप है या चाय कोई पी रहा है, कौन है, स्पेशली टी, ठीक है, चाय। एस ऑफ कप, मैंने अभी कप की बात करी है, मेरे को 111 नजर आया। एस ऑफ कप की एनर्जी है, द मजिशियन, ओ माय गॉड। 6 ऑफ कप्स एंड द 5 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, थैंक यू डिवाइन। मैंने जब ये विजन किया ना कि कोई चाय का कप लेकर बैठा है, तो मुझे सोफा भी नजर आया था। देखो इस पे भी सोफा है। चलो और देखते हैं और क्या है यहाँ पर, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो नजर आ रही है एनर्जी। ज्यादा एनर्जी जो है कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की नजर आ रही है। टू ऑफ कप्स, द 10 ऑफ वॉन्ड्स, द 9 ऑफ कप्स। बॉटम द डेक से है 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सरफेस लेवल की आपके पर्सन की एनर्जी, जो शायद आप भी देख पा रहे होगे या आपको भी दिख रहा होगा या आपको भी पता लग रहा होगा इस इंसान के बारे में, है ना। वो ज़्यादातर तो ये दिख रही है कि कोई और आ गया लाइफ में। ओके, एरीज सेजिटेरियस कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, यहाँ पर मेजर एनर्जीज हो सकती हैं आपके पर्सन की या आपकी हो सकती हैं। और यहाँ पर नंबर 2, नंबर 5, 6, 9, 1 मतलब कि 11, ठीक है, एंड 1 एंड हाँ, ये नंबर जो है सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। राशियाँ मैं बता चुकी हूँ। कलर मुझे प्रोमिनेंट रेड नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा ही है यहाँ पर, ठीक है। मैंने अभी तक जितने भी कार्ड्स देखे हैं सब में रेड है, सब में रेड है। आप ध्यान से देखो, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर भी रेड है, यहाँ पर भी रेड है। ये एक नहीं है जिसमें रेड नहीं है, बाकी सब में रेड कलर ज़रूर आ रहा है, ठीक है। रेड जो है ना पैशन की एनर्जी को बताता है, तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं पैशन आपके पर्सन के अंदर है इस रिश्ते को लेकर या आपको लेकर, ठीक है। अच्छा, एस ऑफ कप की एनर्जी में मैं देखती हूँ तो स्टार्ट ऑफ द रीडिंग जो पहला मैंने बोला था वर्ड कि आप, मतलब ऐसा लग रहा होगा कि इंसान की लाइफ में कोई और आ गया है, ठीक है। यहाँ पर्सन एंजॉय कर रहे हैं, ये आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। ये सरफेस लेवल पर है कि पर्सन खुश हैं और उन्हें आपके बिना ऐसा लग रहा है कि बस चाहिए ही नहीं था ये इंसान इतना वैल्यूएबल था ही नहीं मेरी लाइफ में। मेरी लाइफ में तो ड्रीम्स मेरे लिए वैल्यूएबल हैं, मेरी लाइफ में मेरी खुद की लाइफस्टाइल मुझे चाहिए, जो वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरी जॉब लग गई है, मेरी लाइफ में करियर अच्छा चल रहा है, मेरा बिजनेस फ्लरिश कर रहा है, मुझे तुम्हारी नीड नहीं है। ये सब दिखाया जा रहा है, ये सब दिखाया जा रहा है, ठीक है। क्यों दिखाया जा रहा है? क्योंकि उनको ये लग रहा है कि उनको अपना ये साइड नहीं दिखाना है, उनको किसी को भी ये शो नहीं करना है कि अंदर अंदर वो कितने परेशान है, कितने इमोशनल हुए हैं, कितना ज़्यादा वो स्टक है, कितना ज़्यादा वो गिल्टी हैं, कितना ज़्यादा वो ब्लॉकेज फील कर रहे हैं। उनको ये शो नहीं करना है। कम्युनिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है ना, लोगों को दिखाने के लिए, अरे बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ, ठीक है, ये वो है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को ये शो किया जाता है कि बस मुझे ज़रूरत ही नहीं थी उस इंसान की, वो तो खाम खा ही मेरी लाइफ में था। तो वो सब कुछ दिखाया जा रहा है।
आप देख सकते हो 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। दिखावा ये है, ये सब कुछ अंदर ही अंदर चल रहा है, ओके। बट अगर यहाँ पर और ये दिखावा भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आसपास के लोग जो हैं शायद इनको जज बहुत करते हैं, ठीक है। देन इंटरनल लेवल पर मैं एनर्जी देखती हूँ तो ये पर्सन जो हैं अभी भी यूनियन आपसे चाह रहे हैं, एंड इनको एक सोल कनेक्शन आपके साथ फील होता है, और इनको ये लगता है कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। चाहे कोई आ भी गया हो लाइफ में, नो वरीज, कोई आ भी गया है ना लाइफ में, तो वो आपसे ही नहीं उभरे हैं अभी तक, मतलब उस इंसान को उस लेवल पे एक्सेप्ट ही नहीं किया आपके पर्सन ने, ठीक है। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पर। आपके पर्सन तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ऐसा लगता है कि आप को जब वो देखते हैं, जब वो आपसे मिलते हैं, जब वो आपसे बात करते हैं, तो उनको लगता है कि यू आर द वन जो बहुत कंपैटिबल हो इनके लिए, जिनके साथ इनको कहीं ना कहीं फ्यूचर देखना है अपना। इनको फ्यूचर अपना जो है मैरिज कह लो, कमिटमेंट कह लो, ठीक है, बैलेंस कह लो, आपके साथ रिश्ते में न्याय कह लो। इनको ये लगता है कि जैसे इन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए हैं जो आप इनको मिले हैं, ठीक है। ये यहाँ पर दिख रहा है विद द 4 ऑफ कप्स। यस, कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत लोगों को अपनी लाइफ में देखा है, बट आप जैसा इंसान नहीं देखा है। आप कितनी बार भी इस इंसान ने आपसे दूरियां बढ़ा ली हो, कितनी बार भी आपके पर्सन ने आपको जो है रिजेक्ट भी किया हो, तब भी आप उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहे हो, ठीक है। ये यहाँ पर नजर आ रहा है, समझ आ रहा है, ओके। और इन्हें ऐसा लग रहा है चाहे कोई नया पर्सन ही क्यों ना आ गया हो इनकी लाइफ में, स्पेशली अगर इनकी मैरिज हुई है या अगर इनकी लाइफ में कोई आया है, क्योंकि ये भी एस ऑफ कप की एनर्जी है और ये भी एस ऑफ कप की एनर्जी है। कोई नया इंसान क्यों ही ना आ गया हो, बट वो तुम्हारे साथ जो बीता हुआ समय है, तुम्हारे साथ मतलब आप लोगों की बात कर रहे हो, जो आपके साथ बीता हुआ समय है, वो कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है। ये बात मैंने यहाँ पर बोल दी थी, वो बात यहाँ पर भी दोबारा आ रही है, ठीक है। द मजिशियन कहीं ना कहीं ये कहता है कि उनको लोगों को लॉजिकल प्रैक्टिकल बन के दिखाना है, उनको लोगों को ये शो करना है कि मैं बहुत कोल्ड बिहेव कर सकता हूँ, मैं बहुत कुछ अपनी लाइफ में हैंडल कर सकता हूँ, अकेला ही मैं अपने लिए इनफ हूँ, ठीक है। ये लोगों को शो करना है। और क्यों शो करना है? क्योंकि उनकी एक रेपुटेशन है, या उनका हो सकता है कहीं ना कहीं सोसाइटी की बात मैंने अभी बोली थी, वो बात दिख रही है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए मजिशियन कहीं ना कहीं ऐसा है कि मतलब जो होता है वो कभी भी नहीं, सच तो कभी दिखता ही नहीं है ना, छुपाई जाती हैं चीज़ें। तो अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए, अपने आप को ये शो करने के लिए कि कोई आ गया इंसान, मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ, मैं उसके साथ लाइफ में इंजॉय कर रहा हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं डेट पर जा रहा हूँ, वो सब इसलिए क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि उन्हें ये शो नहीं करना है कि आपके जाने के बाद उनकी लाइफ में कितना स्ट्रेस है, कितना बर्डन है, या आपके जाने के बाद कितनी जिम्मेदारियां उन पर आ गई हैं, आपके जाने के बाद कितना ज़्यादा उनके अंदर जो है ना वो गंभीरता आ गई है रिश्तों को लेकर। वो शो नहीं करनी है उन्हें। आपका जो रिश्ता था उसके लिए कितनी ज़्यादा इनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, कितनी गंभीरता आ गई, वो शो नहीं करना है। उन्हें क्या शो करना है कि अरे मेरी लाइफ में कोई आ गया है, बहुत बढ़िया चल रहा है, मुझे उसके साथ इंजॉय करना है, ठीक है। ये शो किया जा रहा है। ये मजिशियन बन के ना अपनी फीलिंग्स को छुपाना या दबाना चाह रहे हैं, क्योंकि फीलिंग्स तो देखो है, ठीक है ना। ये यहाँ दिख रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आपकी एंडिंग से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपकी लाइफ में कोई और आने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो ये शो कर रहे हैं दुनिया को भी और आपको भी, ठीक है। बट आप अगर इसी के नीचे कार्ड देखो तो 10 ऑफ वॉन्ड्स फिर से है। आपके एंडिंग से उसको फर्क पड़ रहा है, बट उसको ये चीजें छुपानी पड़ रही हैं, क्योंकि उसको लग रहा है उसने बहुत मेहनत करी थी इस रिश्ते पर। उसे ये पता है कि आप दोनों की बहुत मेहनत लगी है, ये मेहनत के बाद ही ये रिजल्ट है। मतलब आपने बहुत मेहनत करके कुछ एक मान लो डेडिकेशन से एक काम किया, उसके बाद इसको कलेक्ट कर रहे हो आप, ठीक है। ये इंसान कलेक्ट करके अपने घर जा रहा है, इतना भार उठा करके। उसने कुछ काम किया है, उस चीज का भार उठा रहा है ना वो, कि अब ये मेरा काम हो गया। उसको ये लग रहा है कि मैंने इतना वर्क किया इस रिश्ते पर, आपने इतना वर्क किया, बट अब उसको डिटैच करना या उसको ये बोल देना कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो इतना आसान तो है नहीं। तो उसके लिए मजिशियन बनना पड़ रहा है, ठीक है। इंटरनल लेवल पर बहुत बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो बर्डन फील कर रहे हैं, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे ये हार गए इस रिश्ते में, ठीक है। और इनको अटेंशन नहीं मिल रही है आपकी, वो इनको खल रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये दिख रहा है। इनको ये भी लग रहा है कि आप बहुत व्यस्त हो अपनी लाइफ में, आपको इस इंसान की इतनी पड़ी ही नहीं है। कुछ लोगों के लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली कन्फ्लिक्ट, डेफिनेटली कॉम्पिटिशन, एक
हो सकता है आप लाइफ में अच्छा कर रहे हो, उस चीज़ का कंपटीशन। हो सकता है आप लाइफ में इस इंसान की तरफ देख भी नहीं रहे हो, उस चीज़ का कंपटीशन, उस चीज़ की ईगो। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप जिम्मेदार हो गए हो, आप अपनी जिम्मेदारियां समझ रहे हो, आप अपनी जिम्मेदारियां उठा रहे हो, और इस इंसान को लग रहा है कि इसकी तो अब आपको नीड ही नहीं है, उस चीज़ की टेंशन। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। बट मुझे ये दिख रहा है कि ये समय बिताना इस इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स इज़ नॉट द ईजी कार्ड। 5 ऑफ वॉन्ड्स में बहुत सारी लर्निंग होती है। ये जो चेंज आप दोनों के बीच में आ रहा है, ये जो चेंज इस इंसान के अंदर आ रहा है कि इसको आपकी याद आ रही है, या इस इंसान को आपके ना होने से फ़र्क पड़ रहा है ना, ये जो चेंज आ रहा है ना, वो इस इंसान को बहुत कुछ सिखा रहा है, ठीक है। ये यहाँ नज़र आ रहा है विद द वर्ल्ड। कहीं ना कहीं फिर से वही बात, वर्ल्ड जो है 21 नंबर की एनर्जी है, ज्ञान की एनर्जी है ना, गुरु की एनर्जी है। आप कह सकते हो कि लर्निंग की एनर्जी है ये भी, कि ज्ञान मिल रहा है उस इंसान को आपसे दूर रहकर। दूसरा, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है, जिसकी वजह से इस इंसान के और आपके बीच में एक एंडिंग आई है। अब थर्ड पर्सन सिनेरियो में स्पेशली रोमांटिक पर्सन है कोई, ठीक है, जिसकी वजह से आपने या तो बाउंड्रीज क्रिएट कर ली हैं कि अब मेरी लाइफ में कोई और आ गया है, मुझे आपकी नीड नहीं है, या फिर इस इंसान को ये बाउंड्री क्रिएट करनी पड़ रही है क्योंकि उसकी लाइफ में कोई और आ गया है, जो बात मैंने यहाँ कही है। बट उस चीज़ में वो खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, ओके। उनको बहुत प्रैक्टिकल या लॉजिकल होकर चलना पड़ रहा है। दूसरा, इस इंसान को ये बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, जैसे खुद के साथ ही आंखें नहीं मिला पा रहे, क्योंकि इन्होंने आप पे गुस्सा बहुत किया है, बहुत अब्यूज़ किया है किसी इंसान को। आई एम डैम श्योर ये किसी के लिए मैसेज आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा हुआ है कि लोगों को दिखाने के लिए रिश्ता कुछ और है, वर्ल्ड की एनर्जी है कि दूसरों को दिखाने के लिए रिश्ता कुछ और है, बट एक जब आप दोनों एक साथ होते हो तो रिश्ता कुछ और ही है। तो वहाँ पर इस इंसान को गिल्ट हो रहा है कि इस इंसान ने बहुत ज़्यादा बोला या बहुत ज़्यादा ही, ठीक है ना, गलत कर दिया, ये यहाँ दिख रहा है। 6 ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, फैमिली में अपने बड़ों को, अपने लव्ड वंस को प्यार देने में, उनके साथ उनको सपोर्ट करने में, उनके जिम्मेदारियां पूरी करने में, उनको विजिट करने में, उनके साथ कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड करने में बहुत व्यस्त दिखा रहे हैं अपने आप को, ठीक है। ये यहाँ नज़र आ रहा है। 6 ऑफ कप्स के साथ कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है कि ये बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, इनको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, और जो इंसान इनकी लाइफ में आया है वो सोलमेट है, वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है, वो इनकी फैमिली को पूछ रहा है। तो ये सब कुछ शो किया जा रहा है आपको, ये सब कुछ आपको शो किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा नजर आ रहा है द टावर की एनर्जी है। टावर अंदर ही अंदर जो है ये बताता है कि अब जो हो गया है उसको बदला तो जा नहीं सकता, ठीक है ना। एंगर इश्यूज हैं इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में बहुत एंगर इश्यूज है, क्योंकि टावर भी देखो वहाँ पे फायरी एनर्जी दिख रही है, और यहाँ पर भी द वॉन की एनर्जी आई है। तो इन दोनों के बीच में भी झगड़े होते रहते हैं। बट शो क्या किया जा रहा है कि मैं तो फैमिली में बहुत खुश हूँ, मेरी तो फैमिली मुझे बहुत पूछ रही है। टावर ना एक ऐसी एनर्जी है जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की बात करता है। तो ये बहुत हद तक अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहे, ठीक है, कि जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बट उसके बाद अब इनको क्या करना है कि उनको एक वो मैनिपुलेशन वाला गेम खेलना है, कि वो आपको ये शो करे कि उनकी फैमिली बढ़िया है, उनकी फैमिली में वो रह रहे हैं, उनकी फैमिली उन्हें पूछ रही है, लोग उनको जो है रिस्पेक्ट रिगार्ड कर रहे हैं, लोग उनको आकर मिल रहे हैं, या उनकी फैमिली उनको उनका साथ दे रही है, उनके लव्ड वन उनका साथ दे रहे हैं, उनकी लाइफ में जो इंसान आया है वो उनका साथ दे रहा है। बट वो इंसान इतना मेच्योर है ही नहीं, कुछ लोग बोले तो वो इंसान इतना मेच्योर है ही नहीं जो इनकी लाइफ में आया है, ठीक है। वो और ज़्यादा गुस्सेल है, ऐसा नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। इम्पेशेंट है, गुस्सा है, इरिटेशन है उस इंसान के अंदर। बट द टावर ये कहता है कि यस, ये चीज़ आने की वजह से कदर तो समझ में आ रही है आपकी, ठीक है। टावर मिस्टीरियस एनर्जी को भी बताता है। सो जो मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता रही हूँ, दिखाया ये जा रहा है फोटोग्राफ्स वगैरह डाल के पुराने इंसान को बीच में ला कर कि अरे वो इंसान मुझे ज़्यादा प्यार करता था, आप मेरे लिए इतने कंपैटिबल नहीं हो जितना पुराना इंसान कंपैटिबल था। अब इन्हें आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। अब यहाँ पर अगर इंटरनल लेवल पर देखूँ, अरे ये शो कर रहे हैं कि मुझे तुम्हारी याद नहीं आ रही है, मुझे जो नया इंसान आया है उसके साथ बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ, ठीक है। एंड द 9 ऑफ कप्स कहता है कि अंदर ही अंदर विश फुलफिलमेंट मानते हैं आपको, आपके ऊपर बहुत कोडिपेंडेंसी फील कर रहे हैं। एंड इस इंसान को है कि कभी आप वापस आ जाओ, कब आप इनको फिर से चेस कर दो, कब फिर से आप इनको कनेक्ट कर लो, कब फिर से आपके साथ वाला समय इनकी लाइफ में आ जाए, और कब जो है आप इनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि हो सकता है आप प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में देखो नाइट ऑफ कॉइन्स है, बहुत ज़्यादा फ्यूचर की चिंता है, बहुत ज़्यादा कैसा होगा फ्यूचर, अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो मुझे इंसान एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर ना
ऐसा भी है कि कुछ लोगों के लिए इस इंसान को ये लगता है कि अगर आपके पास आपको अप्रोच करते हैं तो अब आप इसके साथ लव रिलेशनशिप तो रखने वाले नहीं हो, अब रिलेशनशिप में तो नहीं रहने वाले हो। इसको ये भी लगता है, क्योंकि इसको लगता है कि आप कंटेंट हो, आपको जरूरत नहीं है इस इंसान की। डर लगता है इस इंसान को कि आपसे कनेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं अब आप वो पहले वाला रिश्ता तो नहीं रखोगे। फ्रेंड्स रह सकते हो, बट अब आपको फ्रीडम पसंद है, अब आपको अपनी लाइफ में अपना एंजॉयमेंट पसंद है, अब किसी की भी रोक टोक आपको पसंद नहीं है। दोनों कार्ड यहाँ ले लेते हैं। 5 ऑफ कप्स कहता है कि बहुत सारी पास्ट की एनर्जीज को लेट गो करने के बारे में सोच रहे हैं और फिर से यूनियन के बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करा है तो उस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अब अपने ऊपर जो है ना, कहते हैं ना वो पछतावा कि अरे यार आया था अच्छा भला इंसान, प्रपोज कर रहा था मुझे, अप्रोच भी कर रहा था, ठीक है, उसने इनिशिएट भी ले, फिर भी मैंने घमंड दिखाया। उस घमंड को लेकर ये बहुत ज़्यादा अभी राइट नाउ में थोड़ा कह सकते हो पछतावे में है। स्पेशली कुछ लोगों के लिए तो इनकी फैमिली ने भी सेम आपके साथ किया है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए इन्होंने फैमिली प्रेशर में आकर किसी और इंसान को अपनी लाइफ में एंट्री दे दी और अब ये वहाँ पर परेशान है। ओके, विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स ये इंसान अपने डिसीजन को लेकर पछतावे में है, क्योंकि मैंने ये 2 कार्ड बताए ना, ये डिसीजन को लेकर पछतावे में, और ये डिसीजन भी फोर्सफुली लिया गया इनकी लाइफ में, खुद नहीं लिया इन्होंने डिसीजन, ठीक है। इनका तो कुछ और ही विचार था और कुछ और ही हो गया इनके साथ, ठीक है। मजिशियन कहीं ना कहीं ये भी कहता है कि अभी भी ये ऑनलाइन सोशल मीडिया पर आपको सर्च करते रहते हैं, फेक आईडी से हो सकता है आपके पास आपकी आईडी में ही हैं, एंड अभी भी ये मैनिफेस्ट करते हैं आपके साथ अपनी दुनिया की, दोबारा से आपकी और इनकी एक लाइफ होगी, दोबारा से आप लोग एक साथ होंगे। ये मैनिफेस्टेशन पावर को जो है अपनाते हुए नजर आ रहे हैं अभी मुझे यहाँ पर फिलहाल, ठीक है। देखिए नेम इनिशियल्स क्या हैं। आई थिंक कल रात वाली रीडिंग में मैं नेम इनिशियल्स भूल गई थी निकालना, शायद, जितना मुझे ध्यान आ रहा है। IEMQTXTOYVJ पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का आपके लिए देखते हैं इस टाइम पर मूड क्या है, राइट नाउ में किस तरीके के इमोशंस में बैठे हैं ये, ठीक है। जेलस, अभी कंपटीशन की बात करी थी मैंने, याद करो जब 5 ऑफ वॉन्ड्स की बात आई थी यहाँ पर, कि आप कैसे जिम्मेदार हो गए, आप कैसे सब कुछ संभाल रहे हो, है ना। सॉरी का भी आया मैसेज, दोनों ही मैसेज ले लेती हूँ, ठीक है, डोंट वरी। पहले तो देखते हैं जेलस क्यों है ये इंसान। ओके, जो इंसान ना आपकी बराबरी नहीं करेगा ना, वो आपसे जलेगा ज़रूर, तो ये दिख रहा है यहाँ पर। सी द मिस्टीरियस, देख लो कितने मिस्टीरियस हैं ये, देखो ये अंदर ही अंदर फाइनेंशियली खुद बहुत दुखी हैं, अंदर ही अंदर आपकी अटेंशन के लिए बहुत दुखी हैं, अंदर ही अंदर ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनको हर कोई मतलब जो है ना रिजेक्ट कर रहा है, और ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में भी बहुत लो हैं, बट ये सब कुछ छुपाया जा रहा है और इन्हें ऐसा लग रहा है आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया, आपके अंदर फाइनेंशियल जो है स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में कैसे आ रही है, तो डेफिनेटली आप ट्रांसफॉर्म कैसे हो गए, इस चीज़ के लिए जेलसी है, ठीक है। सॉरी देखते हैं, एक ऐसा इंसान जो डिपेंडेंट हो किसी के ऊपर, अब वो जो है इंडिपेंडेंट हो जाए तो उसको देखकर लोग क्यों नहीं जेलस फील करेंगे, करेंगे भाई, है ना। अब यहाँ सॉरी देखते हैं क्यों है। सॉरी, मैंने बोला था ना कुछ मतलब बोल दिया है आपको, कुछ वर्ड्स ऐसे बोल दिए हैं जो शायद सही नहीं किया इन्होंने उस टाइम पे, और यहाँ पर वो दिख रहा है कि यस उसके लिए सॉरी अपॉलॉजी करना चाह रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि मतलब मिले ही 5 मिनट के लिए, उस 5 मिनट में भी, या बात ही 5 मिनट हुई, उस 5 मिनट में भी इन्होंने आपको बहुत कुछ ऐसा बोल दिया जिस चीज़ को लेकर अभी अंदर ही अंदर सॉरी फील कर रहे हैं। ओके, सो मैसेज देखते हैं इस इंसान के आपके लिए क्या मैसेज हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपके पार्टनर आपको राइट नाउ में। जिन्होंने भी रीडिंग को अभी तक थैंक यू नहीं लिखा है, या ग्रैटिट्यूड शो नहीं किया है, या आपने 111 लिखकर क्लेम नहीं किया है, ठीक है, तो मुझे ज़रूर रीडिंग को ना रेट कर देना, रेड हार्ट भेज देना कि पता लगे अच्छी लगी, ठीक है, येलो हार्ट भेज देना पता लग जाएगा ओके ओके लगी, और वाइट हार्ट भेजना पता लगेगा अच्छी नहीं लगी, ठीक है। ये रेड, येलो और वाइट, रेड बहुत अच्छी है, येलो में ओके ओके है, और वाइट में बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। देखते हैं किसको पसंद नहीं आई, किसको पसंद आई, ठीक है। चलो अब देखते हैं यहाँ पर आपके लिए मैसेज क्या है।
आई नीड मोर टाइम, थोड़ा समय चाहिए इस इंसान को, आई होप यू विल वेट फॉर मी। तो वो थोड़ा समय चाह रहे हैं और उनको है कि आप वेट कर लेंगे ना, उनको लगता है आई हैव सो मच डिज़ायर्स फॉर यू। तो है तो सही, ऑब्सेशन है, अट्रैक्शन है, ठीक है, लव मेकिंग विद यू, तो ये डेफिनेटली फैंटेसी भी यहाँ पर है। आई एम सो मच इन पेन, कुछ ना कुछ है यहाँ पर जिस चीज़ के लिए थोड़ा सा परेशान चल रहे हैं। आई नीड टाइम फॉर मी, तो कुछ लोगों के लिए इनको डेफिनेटली अभी समय चाहिए, अभी स्पेस चाहिए इस इंसान को, ये यहाँ नज़र आ रहा है। देन लव इज़ द आंसर, अगर इतना स्पेस ले भी रहे हैं तो इनको ये है कि सारी चीज़ों का जवाब, कई बार लड़ाई या सेपरेशन नहीं होता है, कई बार प्यार से भी चीज़ें सुलझानी पड़ती है। इन्हें मैं देख रही हूँ, ये हो सकता है आपके पार्टनर जो हैं किसी प्रोफेशनल से भी इस रिश्ते के बारे में बातचीत कर रहे हैं या इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं। द किंग ऑफ पेंटिकल्स, द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द टू ऑफ सोर्ड्स एंड द लवर्स, द एस ऑफ वॉन्ड। देखो यहाँ से तो यहाँ आ रहे हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स मतलब कोई जिम्मेदारी नहीं, बट किंग ऑफ कॉइन्स मतलब जिम्मेदार इंसान, ठीक है, एक तो वाइस बन रहे हैं। नेक्स्ट सेक्शन में ये नज़र आ रहा है कि इस रिश्ते को फ्रेंडशिप से लेकर मैरिज तक पहुंचाएंगे ये, ठीक है। दूसरा यहाँ पर टू ऑफ सॉर्ड्स है और जो कि है द लवर्स, किसी भी थर्ड पर्सन सिनेरियो को, किसी भी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट वगैरह को ये अब साइड करने वाले हैं, इग्नोर करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये आपको अप्रोच करने वाले हैं, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों के लिए जो एनर्जीज है ना, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है इस इंसान को आप मतलब 1-2 हफ्ते का टाइम दे के देखो, क्योंकि ये इंसान अप्रोच कर सकते हैं आपको, ठीक है। थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता, इनडिसीजन। देखो मैंने कहा ना, किसी इंसान को ये अपनी लाइफ से, ठीक है, दिख रहा है ऐसा, ये क्रॉस रोड्स पर है इस इंसान को लेकर कि इसके साथ आगे फ्यूचर बनाना है या नहीं बनाना है। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मुझे चीटिंग और बिट्रेयल ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये श्योर नहीं है इस इंसान को लेकर। दूसरा फैमिली सिनेरियो देखते हैं। फैमिली भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है अपनी फीलिंग्स को छुपा रही हैं। फीलिंग्स को छुपाना इन द सेंस कि मतलब वो आपके लिए जो फील करते हैं, जो आपके लिए उनको पता है कि आप कहाँ सही हो कहाँ गलत हो, वो उस चीज़ को शो नहीं कर रहे हैं, या उनकी डिज़ायर है कि आप लोगों का सब कुछ जो चल रहा है वो सब ठीक हो जाए, बट छुपा रहे हैं वो, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। और यहाँ पर ऐसा भी है कि उन्हें ये भी लगता है कि आप बहुत हद तक बहुत मेहनत भी करी है आपने इस रिश्ते में, तो उस चीज़ को वो शो नहीं करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट सेक्शन में एक्शन की एनर्जी है एंड जर्नी। देखो मैंने बोला था 1 से 2 हफ्ते की एनर्जी है यहाँ पर, मैन होल्डिंग अ कॉइन। मैंने कहा था 1 से 2 हफ्ते दे दो, ठीक हो सकती है स्थिति। तो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है दिल और दिमाग की बन जाएगी 1 से 2 हफ्ते में, और सिचुएशन में सुधार आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं आपको। यहाँ पर ना देखो, आपको ना घबराना नहीं है चीज़ों से कि अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया। कई बार बहुत सारे चैलेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं और वो हमें कुछ सिखाने ही आते हैं, उसके थ्रू ना हम लाइफ में अच्छी जर्नी पर जा रहे होते हैं, हम अपने पोटेंशियल तक पहुंच रहे होते हैं। अगर हमारी परीक्षाएं नहीं होंगी तो हम नेक्स्ट क्लास में कैसे पहुंचेंगे? तो ये वही बात है कि आपकी एक परीक्षा चल रही है, उसमें घबराओ मत, क्योंकि उससे आप बहुत कुछ सीख रहे हो लाइफ में, है ना, आगे बढ़ रहे हो, आपकी ग्रोथ हो रही है ना। सो ये इस चीज़ को यहाँ पर एडवर्सिटी के कार्ड जो है वो आपको ये शो कर रहा है कि आपको जो है अगर कोई परीक्षा आ भी रही है, कोई चैलेंजेस आ भी रहे हैं, तो घबराना नहीं है, इससे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिल रहा है। और ये चीज़ जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे ना, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। हर एक स्थिति, हर एक लाइफ में जो है ना, आप कह लो मूव जो हमारी लाइफ में आता है, जो मोमेंट हमारी लाइफ में आता है, कुछ ना कुछ सिखाने ही आता है, ओके। ये है रीडिंग आपके लिए। यहाँ पे जो मेजर मेजर राशियाँ हैं दैट इज़ लिब्रा, स्कॉर्पियो, लियो और टॉरस एंड मेजर एनर्जीज ये दिख रही हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।